ऑल द बेस्ट। चलिए ओके बाय, खुश रहो। चलो चलो बैठो। हाँ चलो चलो चल रहे तुम्हारे आंसू देख के चल रहे हैं। चलो चलिए चलिए मामी इधर बैठेगी तुम उधर जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। रात का 12:30 बज रहा है। मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट और IGI T3 पे आज पूरी फैमिली अपनी आई हुई है। ये सारे लोग खड़े हुए हैं, मेरे पापा, मम्मी, दीदी, जीजू। इधर मेरे पापा डॉक्यूमेंट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। लांबा भी पहले पहुंच चुका है। लांबा देख रहा है, इसने बोला ही था कि तू आएगा, तुझे टाइम लगेगा वहाँ पे। सारे लोग मेरे को बाय बाय करने में बिजी हैं। ये मेरी प्यारी सी भांजी, ये मेरे लिए कुछ ना कुछ ड्राइंग बना रही है। यहाँ पे क्या कर रही है वन्यू? ओ अच्छा, मामा मामी बना रही है। ये पापा ने इसमें कुछ नोट लिखना शुरू किया, बच्चों ने लिखा। ये मुझे बाद में पढ़नी है। सब लोग नोट लिख रहे हैं। ओ फ्रांस पहुंच जाएंगे ना तो जरा हमें गाइड कर देना, ठीक है? इसमें नहीं आएगी माइक यहाँ पे लगो। मेरे दोनों भाई जो इतने दिन से लगे हुए थे सारे काम करने में, थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट मेरे भाई। ये करते ही रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। मेरा भाई गलत हो गया, ये गलत हो गया। मेरे भाई थैंक यू। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं अभी भी। नहीं फोन पर रहेंगे, बात करेंगे। नहीं अबे ये फोन पर रहेंगे, बात करेंगे। ये हमारे बैकअप टीम, मैनेजमेंट टीम। नहीं यार भाई यार, थैंक्स अ लॉट मेरे भाई। हाँ टीम को नहीं। तो यहाँ पे अभी 3 लोग जाने वाले हैं और छोड़ने वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आध गाड़ी और है। यहाँ गार्ड्स वगैरह भगा रहे हैं सब लोग को कि लेके जाओ। T3 पे 1 मिनट का वेटिंग टाइम होता है। हम 10 मिनट से रुके हुए हैं, तो अभी फटाफट सबको बाय बाय बोलता हूँ और बाकी सारी बातें करते हैं हम लोग अंदर पहुँच के। चलो आप मुश्किल मत हो, ठीक है? ध्यान रखना। चलो तुम तो भी ले जाओ, ठीक है? तो सुबह 4:50 की फ्लाइट है हम लोग की और 12:30 पौने 1 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे। और उसके बाद भी मेरे घर पे पापा, मम्मी, दीदी वगैरह सब लोग छोड़ने आए हुए थे। सब लोग काफ़ी खुश भी थे क्योंकि एक पता सबको कि सपना था हमारा और वो राइड पूरी करने के लिए आज हम निकल रहे हैं यहाँ से। मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि इतने टाइम बाद निकल रहे हैं यार, 4 महीने। एक्चुअली कोविड के बाद से जब से हम लोग शिमला आ गए और तब से पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने चक्कर लग गया, कुछ भी हुआ। और इतने टाइम से कोई लंबी राइड भी नहीं की थी, इंडिया में नहीं की थी। अब ये तो यूरोप जा रहे हैं हम लोग, तो उनको थोड़ा चिंता भी हो रही थी। ये भी हो रहा था कि हर जगह से वीडियो कॉल करते रहना, बताते रहना बेटा। मम्मी को वैसे भी वीडियो कॉल का शौक भी बहुत है, तो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। पर ठीक है, पापा काफ़ी रिलैक्स थे। पापा मेरे एकदम मस्त खुश थे क्योंकि उनको पता है कि इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं। और उनको पता नहीं क्यों शिखा से ज़्यादा भरोसा लांबा पे हो रहा था। तो पापा एकदम मस्त खुश। उन्होंने बोला कि मेरे को चिंता नहीं है, इस बार मेरे को इतना अच्छा लग रहा है एकदम कि कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक्चुअली इस ट्रिप के लिए जब फर्स्ट टाइम मैंने घर पे कन्विंस करने की कोशिश की थी 2019 में, उस टाइम पे पापा सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे। जबकि एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम घर पे अपने इंटरनेशनल राइड का प्लान बताया था 2019 में दिसंबर में, मुझे ध्यान है न्यू ईयर की बात थी, और पापा मुझसे गुस्सा हुए थे। 15-20 दिन 25 दिन उन्होंने बात ही नहीं की थी मेरे से। पर आज जब हम एक्चुअली उस राइड के लिए निकल रहे हैं तो मेरे पापा काफ़ी रिलैक्स थे और मेरे पापा लांबा को बोल रहे कि बेटा हमें कोई चिंता नहीं हो रही क्योंकि तू साथ में जा रहा है और देखा हुआ है कि 24 कंट्रीज़ की इंटरनेशनल राइड करके आया है। जबकि उनको असलियत पता नहीं है। इसकी मम्मी मुझे बोल रही है कि बेटा मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इस बार तुम दोनों लोग जा रहे हो, स्पेशली शिखा जा रही है तो इसके खाने पीने का ख्याल रखेगी। पिछली बार वज़न कम करके आया था, इस बार इसका वज़न हमें बढ़ा के लेके आना है यूरोप से। तो एक्चुअली ऐसा है यार, अपन 3 लोग जा रहे हैं, अपन 3 मस्ती करने वाले हैं, चिल करने वाले हैं। और हम लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा साथ में कभी दिखे नहीं है इसके पहले। पर मेरी और लांबा की फ्रेंडशिप तो 2017 से है। शायद मैंने ये पिछले व्लॉग में भी एक बार बताया था, पता नहीं बताया था तो। और मेरी शिखा की और लांबा की फ्रेंडशिप भी करीब लास्ट 2 साल से है। तो हम लोग फ्रेंड्स पहले और इस राइड का प्लान सब कुछ बाद में बना है। तो हम जैसे यहाँ पे चिल करते थे, ऑफ कैमरा जैसे चिल करते थे, वैसे ही वो फन और वो मस्ती आप लोग को यूरोप के ब्लॉग्स में भी अपार्ट फ्रॉम द अमेजिंग लैंडस्केप्स देखने को मिलेगी। तो ये तो दोनों लोग गर्दन हिला रहे हैं। इनको पता है कि मैं काफ़ी लॉस्ट रहता हूँ और मैं इन दोनों के भरोसे ना चला रहता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग लाउंज में भी बैठे हुए ना, तो मैं इन दोनों के भरोसे ही बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, कोई लाउंज एक्सेस नहीं है, इन दोनों के पास है। इन्होंने डबल स्वाइप करके मेरे को अंदर बुलाया है यहाँ पे। तो अभी ऐसा है कि हमारा जो एक्चुअली प्लान है वो है कि हम लोग जाने वाले थे
ग्रीस, और हम लोग ग्रीस एक्सप्लोर करने वाले थे, पर थैंक्स टू माय एक्सपर्ट फ्रेंड अंकित लांबा जिसकी वजह से हम लोग अब इटली जा रहे हैं। वो भी एक्चुअली एक्सपर्ट एडवाइस दी उसने कि भाई अभी लेट बहुत हो चुका है, अभी ग्रीस हमें स्किप करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली रोम। और रोम क्यों जा रहे हैं वो सब कुछ थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अभी हम लेट हो रहे हैं, अभी हमें खाना, काफ़ी सारा खाना है और हमें फटाफट पहुँचना है बोर्डिंग गेट। तो वहाँ पर पहुँच के बाकी की कहानी बताता हूँ। लास्ट सीट। तो अभी बज रहा है सुबह का 5। फ्लाइट में मैक्सिमम जनता सो रही है और हम देख रहे हैं फ्लाइट में यहाँ पे 3D मैप्स। तो यहाँ पर बताऊँ, हमारी फ़्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ कर चुकी है और दिल्ली से इस फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी। और अबू धाबी में 3 घंटे का लेओवर है। उसके बाद फिर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अबू धाबी से एथेंस की, और एथेंस में हमारा 4 घंटे का लेओवर है। उसके बाद फिर एथेंस से हम लोग पहुँच जाएंगे रोम। अभी एथेंस जाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो वीज़ा है, शेंगेन वीज़ा है, वो हमारा एक्चुअली ग्रीस से अप्लाइड है और हमारी जो बाइक्स शिप हो रही हैं वो डायरेक्टली रोम शिप हो रही हैं क्योंकि हमारी ट्रिप थोड़ी सी डिले हो चुकी है। तो वी थॉट कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम टर्की और एथेंस विल स्टार्ट द राइड डायरेक्टली फ्रॉम रोम। हमारे लिए एक्चुअली नॉर्वे में नॉर्थ कैप स्नोफॉल से पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या रूट प्लान है और यहाँ से हम लोग कैसे नॉर्थ कैप पहुँचेंगे, क्या आइटनरी, वो सब बातें आप लोग को बाद में बताऊँगा। पर फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं और अभी पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए हम पहुँच जाएंगे 3 घंटे में अबू धाबी। सो सी यू गाइस इन अबू धाबी। तो 1:30 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड होनी थी, अभी बज रहा है 2। हम लोग इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करा के यहाँ पर आ चुके हैं बैगेज क्लेम करने के लिए। और यहाँ पे ट्रॉली लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आए हम लोग, ये बैगेज बेल्ट है जहाँ पे हमारा लगेज आया था और यहाँ पे आके चेक किया और यहाँ पे ट्रॉली लेने के लिए 1 यूरो पे देना है पहले, ठीक है। तो पहले इसको येलो लाइन पे लेके आए, इसके बाद इसमें कॉइन डाला, बस ये बाहर निकल आए। निकाल लेना, हमारे पास दूसरा यूरो नहीं है। ओह यस, वी हैव गॉट। एक ही निकली यार। हाँ सही है, ऑब्वियसली एक ही निकलेगी, पर फिर भी नहीं, एक ही। अभी चल बैगेज ले लेते हैं। हमारा सामान भी आ चुका है। नहीं, इसको इधर रखा है। तो इमिग्रेशन वगैरह करवा के हम लोग बाहर निकले हैं और यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है वो दिख रही है एक्सचेंज। तो अगर आप लोग करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा के नहीं आ रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप इंडिया से ही लेके आओ। तो हम लोग इंडिया से ही ऑलरेडी यूरोज़ वगैरह सब कुछ कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिम कार्ड्स मिल रहे हैं, पर सिम कार्ड हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा मैट्रिक्स का जो ई सिम है वो हमने इंडिया में यूरोप कोड डाल के एक्टिवेट कर लिया था। तो अबू धाबी पे जब लेओवर था उस टाइम पे वो सिम नहीं चल रहा था क्योंकि हमारा यूरोप का कोड डला हुआ था ऑब्वियसली। बट द मोमेंट वी लैंडेड इन एथेंस तो हमारा वो कार्ड एक्टिवेटेड हो गया है और अभी डेटा भी चल रहा है उस पर और कॉलिंग भी चल रही है। तो मैट्रिक्स का ई सिम होता है जो आपको एक्टिवेट करना होता है। तो हम लोग ग्रीस एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए। हाँ, एक्चुअली कुछ घंटों के लिए क्योंकि हमारी आज ही शाम की फ़्लाइट है रोम के लिए। तो मौसम काफ़ी सही हो रहा है, इस टाइम पे बज रहा है यहाँ पे 5 और एकदम काले बादल हो रहे हैं। पीछे व्यूज़ वगैरह बहुत शानदार दिख रहे हैं। ग्रीस अगर घूम पाते तो और अच्छा लगता, पर अभी कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे अगर लौटते की आइटनरी में कहीं से भी पॉसिबल हो पाया और हम लोग ग्रीस भी एक्सप्लोर कर पाए तो ग्रीस भी आएंगे। तो यहाँ पर 4 घंटे का एक्चुअली ब्रेक है। हम लोग 1:30 बजे पहुँच गए थे और अभी हमारी जो रोम की फ़्लाइट है वो है 6:30 की। तो एक्चुअली हमारी बाइक जो पहुंच रही है वो रोम पहुंच रही है, पर हमें ग्रीस आना था क्योंकि हमारा जो वीज़ा है वो ग्रीस से था। और ग्रीस से हम लोग स्टार्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि 15 अगस्त का वीकेंड था, रक्षाबंधन का वीकेंड था, उसकी वजह से बाइक शिपमेंट डिले हो गया और दैट्स वाई हम लोग को ग्रीस की आइटनरी जो है वो कट शॉर्ट करनी पड़ गई। और अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं इटली से। फिलहाल अभी ये खड़ा हुआ है लांबा और यहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर बाहर एक्चुअली एक ही आउटलेट दिख रही है, वेनिटी 1948। एंड यहाँ पर भी मैं देख रहा था ऑप्शंस वगैरह खाने के, तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे हैं, पर ये जितने भी ऑप्शंस है सैंडविचेस के, रैप्स के, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं नॉन-वेज के। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने कंफर्म किया इनसे कि वेजिटेरियन में एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, नो एग, नो मीट, नथिंग एट ऑल। तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिसमें से हमने लिया है फशिया एक्जेनिका, जिसमें है ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, कॉटेज चीज़, रॉक सैलड एंड ब्लैमिक क्रीम एंड उसके अलावा 2 फ्रूट जूसेस। तो ये 2 रैप्स और 2 जूसेस ये पड़े हैं हमें कितने के 1700।
18.50 यूरोस के, विच इज़ नॉट बैड यार। मतलब वो अलग बात है, पर एयरपोर्ट पे इतने का ही मिलता है इंडिया में भी। मैं राजमा चावल चाहे 50 के कहूँ चाहे 100 के कहूँ, जब एक्सपेक्ट करके आओ ना कि ऐसा महंगा ही मिलेगा तो हाँ चलो ठीक। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। कि मैंने जो सबवे के रेट्स देखे थे एक बार इंडिया में, तो वहाँ से मैं यूरोप के रेट चेक कर रहा था, उसमें 1200 रुपये का सबवे दिखा रहा था। तो उसके हिसाब से मेरे को ठीक ही लग रहा है, 550 रुपये का, और काफ़ी बड़ा रैप है यार, बढ़िया है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अलग सिस्टम है। यहाँ से आप कभी भी अंदर से एंट्री एग्जिट कुछ भी कर सकते हो, कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह नहीं है वहाँ से अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। डायरेक्टली आप लगेज लेके अपना अंदर आ सकते हो। ये हम लोग अपना लगेज लेके अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर है सारी एयरलाइंस के चेक इन काउंटर्स। तो यहाँ पे आओ, डायरेक्टली लगेज लेके जाओ, चेक इन करो, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए प्रोसीड कर लो। तो आज की थर्ड फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं हम लोग एथेंस से रोम के लिए। तो अभी बज रहा है शाम का 6:30। यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट है, रात को 8:30 के अराउंड हम लोग पहुँच जाएंगे रोम। और ये फ़्लाइट हमारी रियान एयर्स की फ़्लाइट है, यूरोप की लो कॉस्ट एयरलाइन फ़्लाइट है, पर हमें उसके बाद भी बहुत महंगी पड़ी है। इट्स अराउंड 24,000 रुपीज़, क्योंकि इस फ्लाइट में ना बैगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, और बैगेज के भी डायमेंशंस होते हैं, जो कैबिन बैगेज होता है उसके भी डायमेंशंस होते हैं। वो डायमेंशंस अगर आप ज़्यादा एक्सीड करते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। आजा लास्ट पैसेंजर्स, चलो बाय बाय ग्रीस। यहाँ पे है ऊपर जगह, रख दो ऊपर। हर बार विंडो सीट ले लेगा तू? हर फ्लाइट में विंडो सीट ले लेगा? जो बुक करता है वही लेता है। हाँ, पहली फ्लाइट में ले ली, दूसरी में ले ली, हर जगह प्रायोरिटी सीट। तो भी एथिहाद एयरलाइंस वाली फ़्लाइट और इस फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो लेग रूम कम है, सीट छोटी है, वो तो है ही। वो तो एक्चुअली अबू धाबी से जो एथेंस वाली फ़्लाइट थी उसमें भी छोटी थी, पर एटलीस्ट उसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट तो ये भी है, पर एटलीस्ट उसमें पिलोज दिए हुए थे, ब्लैंकेट दिए हुए थे। यहाँ पे ट्रे पे कुछ चीज़ें तो थी, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो वैसे तो ये भी इंटरनेशनल फ़्लाइट ही है, ग्रीस से इटली के लिए, बट आई गेस ये शेंगेन का डोमेस्टिक हो जाता होगा ना। हाँ, ये शेंगेन का डोमेस्टिक हो जाता होगा कि हम शेंगेन एरिया में ही फ़्लाइट्स ले रहे हैं। तो ये अपनी एकदम इंडिगो है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग रोम एयरपोर्ट, एंड दिस इज़ नाइस यार। जो हमारी एंट्रेंस हुई थी उससे तो ये काफ़ी सही लग रहा है। एंट्रेंस पे तो पता नहीं अजीब सी स्टेयर्स चढ़ के हम लोग पहुँचे हैं, बट दिस लुक्स नाइस। कोई अलग ही लाइट्स वाइट्स के सिस्टम कर रखे हैं यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ की एकदम अलग तरीके से है, इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ये बैगेज के लिए स्टेट लिखा है, तो बैगेज किस बेल्ट पे आएगा उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। हो रहा हमारा फ्रॉम एथेंस रियान एयर फ्लाइट FR 1299 755 बेल्ट नंबर 27। नहीं, यहाँ पे तो फ्री में है ना। एथेंस में हमने 1 यूरो पे किया था, और वो 1 यूरो में वापस भी नहीं मिला था। तो ये अपने ऐसे बताते हैं, जब हम लोग फ्लाइट डीबोर्ड कर रहे होते हैं उस टाइम पे एरोस्टेस इन्फॉर्म करती हैं कि कौन सी बेल्ट पे आपको लगेज देने के लिए जाना है। वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एथेंस में भी यही था, रोम में भी यही है कि हम लोग बैगेज क्लेम जहाँ पर भी लिखा हुआ है उस डायरेक्शन में आते गए, और वहाँ पर पहुँच के एक स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि किस बेल्ट पे आपका लगेज आएगा। तो अभी हमें आना है 27 25। तो कितनी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे। तो सुबह से ये हमारा तीसरा एयरपोर्ट है, अबू धाबी, एथेंस, उसके बाद फिर रोम। पर अभी तक किसी भी एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे हर जगह पूरा पैक्ड है एकदम। बैगेज बेल्ट 27। तो यहाँ पर भी एक्चुअली सारी फ़्लाइट्स का कब लगे जाना है वो लिखा हुआ है। एथेंस से हमारी फ़्लाइट आ रही है FR 1299, उसका एस्टिमेटेड टाइम है 8:40। तो इटली में एयरपोर्ट से बाहर आ गए हम लोग। रात हो गई है, करीब 9 बज रहा है इस टाइम पे। तो ये दिख रहा है एयरपोर्ट बहुत सही था यार। रोम एयरपोर्ट वॉज रियली नाइस। फ्लाइट हमारी 8:15 पे आ गई थी, पर लगेज लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम लोग लगेज बेल्ट पे वेट करते रहे। उसके बाद फिर हमने जहाँ पे होटल बुक किया है वहाँ से ही हमने शटल सर्विस अवेल की, जिसमें लिखा हुआ था कि $6 चार्ज करते हैं पर पर्सन, और 3 लोगों के लिए $18 होगा, पर 18 यूरोज़ होगा, सॉरी मैं डॉलर्स बोल रहा था। तो फ़िलहाल मुझसे उन्होंने शटल सर्विस वाले का नंबर दिया। 25 यूरोज़ में उन्होंने शटल बुक की हमारी, और हमारा जो होटल है वो यहाँ से है ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स। तो 7.5 किलोमीटर्स के हम लोग पे कर रहे हैं 2,500 रुपये। वाह, टेस्ला में फर्स्ट टाइम बैठेंगे हम लोग, वो भी कैब में खोला उन्होंने। तो ये रही हमारी शटल। वाह, थैंक्स मैन। You're welcome. So how far is the place? Sorry. How far is the place?
I little speak English. Yeah, okay. How many kilometers? 7, 15 8, 10, 15 minutes. 10, 12 minutes. Okay, okay, okay. आगे कौन बैठ रहा है? चलो मैं बैठ जाता हूँ. अच्छा, उस तरफ से बैठना है. तो ये है हमारा रूम. एंटर करते ही वॉशरूम और यहाँ पर है रूम जो कि टीवी काफ़ी बड़ा है. विंडो पता नहीं विंडो से क्या दिख रहा है, बट हाँ ठीक है, रूम सही लग रहा है. फैन नहीं है, एसी है. चलो क्योंकि गर्मी तो हो रही है यार. हाँ, और ये बाहर का आउटडोर सीटिंग एरिया जो कॉमन एरिया है, जहाँ सोफ़ा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है. ये एरिया है जहाँ पे हम डिनर विनर कर सकते हैं. ये चिल करना है, बाहर बैठना है तो आराम से बैठो. और ये बीच वाला एरिया, तो एयरपोर्ट के पास में बीच है, पर अभी हम लोग फ़िलहाल तो कहीं नहीं जाने वाले हैं. अभी बज रहा है रात का 11:30, तो अभी सिर्फ खाना खाएंगे और सो जाएंगे. और कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे अपनी बाइक्स लेने के लिए. तो फिलहाल खाना खाते हैं, सोते हैं. मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, जिस पे हम लोग बाइक्स पिक करेंगे और शायद थोड़ा बहुत रोम एक्सप्लोर करेंगे. तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन द रोड एड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग. कीप राइडिंग. बाय बाय. लव यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब.